हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गुफरान क्लासेस में। तो जैसा कि हमने अभी इससे पहले 2.1 को कंप्लीट किया है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आपके सामने एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान निकालने हैं। किस पर निकालना है? एक हमें दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है 5x और माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमें एक बहुपद मिला हुआ है। तो हमें पहला निकालना है x इक्वल टू 0 पर। तो देखिए, हमने मान लिया कि कोई एक px है। px हमने इसको px के बराबर माना 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3 को। अब हमें x इक्वल टू 0 पर बताना है। तो जहाँ भी x है वहाँ पे हम क्या रख देते हैं? 0 रख देंगे। तो रखेंगे px में x इक्वल टू 0 रखने पर। तो जैसे ही ये यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस के 4 इंटू 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो 5 इंटू 0 कितना होता है? 0 होता है। और 5 0 का होल स्क्वायर कितना होगा? 0 होगा। और 4 से मल्टीप्लाई जब हम कर देंगे 4 इंटू भाई 0 का होल स्क्वायर कितना होता है? 0। तो 4 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया? 0 और प्लस 3। प्लस 3 ऐसे रहेगा। तो आप देख रहे हो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। तो 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3 का जो मान है वो x इक्वल टू 0 पर कितना है? 3 है। तो लिख देंगे अतः बहुपद का मान 3 है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x इक्वल टू -1 पर बताना है। अब क्या करेंगे हम? जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे? -1 रख देंगे। तो रखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा ये कितना है बहुपद? 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3। आप देख पा रहे हैं ये हमें x इक्वल टू रखना है -1। तो रखेंगे 5 इंटू -1 और माइनस के 4 इंटू -1 उसका होल स्क्वायर और प्लस 3। तो देख रहे हैं 5 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है? माइनस के 5। और ये माइनस का 4 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 कितना हो जाता है? -1 इंटू -1 कितना हो गया? प्लस के 1। तो लिख देंगे यहाँ +1 और प्लस 3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइनस के 5 और 4, माइनस के 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो माइनस के 4 और प्लस 3। तो देखिए ये क्या हो जाएंगे? माइनस के 5 और माइनस के 4 कितने हो जाएंगे? माइनस के 9 और प्लस 3। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 माइनस 9। जब हम 3 में से 9 को घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस के 6। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस के 6। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट के पास। अब हमें रखना है x इक्वल टू 2। तो जब हम 5x माइनस के 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 में x की जगह पर कितना रखेंगे हम? x इक्वल टू रखना है हमें 2। तो 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा? 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस के 4 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 10 माइनस के 4 चौक 16 और प्लस 3। तो आप देख रहे हो ये प्लस के 10 हैं, ये प्लस के 3 हैं, तो कितना हो जाएंगे? 13 माइनस के 16
और 13 में से हम जब 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बहुपद का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ये कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, एक बार वैल्यू रखनी है 0, एक बार वैल्यू रखनी है 1 और एक बार वैल्यू रखनी है 2। तो जैसा पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हमें एक बहुपद दिया है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। हमें निकालना है P0। अब यहाँ पे P0 कब निकलेगा, जब y की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 0। तो हमने क्या कर दिया, y इक्वल टू क्या रख दिया 0। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 0 का होल स्क्वायर माइनस के 0 और प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, ये 0, ये भी 0 और प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1। क्लियर। तो चलते हैं दूसरा पॉइंट। अब हमें निकालना है P1। तो P1 के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या रख देंगे, आपके 1 रख देंगे। तो y की वैल्यू जैसे इसमें 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दे रखा है वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस 1। तो आपको पता है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। और ये प्लस ये माइनस कट गया, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा हमारे पास। तो यही हो जाएगा P1 की वैल्यू। क्लियर। अब P2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि y इक्वल टू कितना रखना है 2। जैसे इसमें y इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस के 2 प्लस 1। तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1। तो आप देख रहे हैं ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 1 है, तो कितना हो गए, प्लस के 5 हो गए और माइनस के 2। तो 5 में से जब 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर। अब इसी में सेकंड पॉइंट है, ये दे रखा है पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस के t की पावर 3। अब हमें क्या करना है, एक बार t की वैल्यू 0 रखनी है। जब हम 0 रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब हम एक बार 1 रखेंगे t की वैल्यू, तो जब हम 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। और एक बार t की वैल्यू क्या रखनी है, 2। जब हम 2 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो देख पा रहे हैं आप कि थर्ड जो पॉइंट है इसका, ये दे रखा है x की पावर 3। देखो जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 वैल्यू मिल जाएगी। 1 निकालना है, P1 निकालना है, तो x की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। P2 निकालना है तो x की वैल्यू आप क्या रखोगे, 2। तो 2 की पावर 3 मतलब 8। तो आपको ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी। चौथा पॉइंट है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। तो आप जानते हो कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि x, हमारे पास अगर कोई दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है और वो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो आप देख पा रहे हो ये क्या है, a माइनस बी और ये क्या है, a प्लस बी। यानी कि ये दोनों फॉर्मूला ये है। तो क्या हम इसको इस रूप में नहीं लिख सकते, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और आप जानते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 1 के स्क्वायर को मैं 1 भी लिख सकता हूँ। तो मैं इस पूरे को, मैं इन दोनों को क्या लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे, 0 निकालना है, तो x की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पे 0। तो ये कितना बन जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 1। और 0 का स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है और माइनस 1। जब 0 में से हम 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के 1। क्लियर। अब P1 निकालना है तो x की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। जैसे ही आप इसमें 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है
1 ही होता है, और माइनस 1, 1 में से 1 चला जाएगा, क्या बचेगा 0। तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0। 2 निकालना है, 2 के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे x की वैल्यू क्या रखेंगे 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस के 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1, और 4 में से 1 गया, क्या बचता है 3। तो P2 कितना हो जाएगा 3। क्लियर? आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो आप देख पा रहे हैं हमारा चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए निम्नलिखित स्थितियों के संगत बहुपदों के शून्यांक हैं। हमें ये बताना है कि हमें एक बहुपद दिया हुआ है और x इक्वल टू -1/3 इसका शून्यांक है या नहीं है। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमारा शून्यांक होता है वो जो उसमें जो चर है उसको वो वैल्यू रखने पे उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसका शून्यांक होगा, और उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो शून्यांक नहीं होगा। देखते हैं हम कैसे। आपके सामने पहला बहुपद है कि 3x + 1, और x इक्वल टू कितना कह रहा है वो, x इक्वल टू कह रहा है -1/3। ये बताओ कि x इक्वल टू -1/3 पे ये इसका शून्यांक है या नहीं है। तो हमने मान लिया, क्या करेंगे x की जगह पे -1/3 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3x आपको बहुपद दे रखा था 3x + 1, तो x की जगह पे आपने क्या रखा -1/3, 1/3 -1/3 आपने रख दिया +1। आप देख रहे हो 3 से 3 कट गया, क्या बचा यहाँ पे -1, और ये बचा +1। ये +1 है, ये -1 है, कट गया, क्या आ गया 0। अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है तो हम कह देंगे कि px इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया, इसलिए x का मान बहुपद का शून्यांक है। अगर वैल्यू 0 नहीं आती तो हम कह देंगे कि ये बहुपद का शून्यांक नहीं है। क्लियर? चलते हैं इसका दूसरा पॉइंट और देखते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि 5x माइनस के पाई, 5x माइनस पाई, और हमें किस पे चेक करना है 4/5 पे चेक करना है। तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू कितनी रख देंगे 4/5, तो 5 गुणा x की वैल्यू हमने रख दी 4/5 और माइनस के पाई। तो आप देख रहे हैं 5 से 5 कट गया, क्या बचा 4 माइनस पाई, ये हमारा बचा है। आप देख पा रहे हो ये क्या आ गया, ये 0 थोड़ा ना है, तो px हम कह देंगे px नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं है तो इसलिए x का दिया गया मान px का शून्यांक नहीं है। क्लियर? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम इसके तीसरे पॉइंट के पास। तीसरा पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि x² -1 हमें ये -1 पे चेक करना है पहले कि ये -1 इसका शून्यांक होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे x की जगह पे -1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा -1 उसका होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर +1 होता है, और -1, तो ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 0। तो ये 0 आ गया, px इक्वल टू कितना आ गया 0, तो ये तो शून्यांक है इसका, यानी कि -1 क्या हो जाएगा इसका शून्यांक। और x इक्वल टू x + 1 और x - 2। तो अब हमें क्या रखना है x इक्वल टू -1 पे चेक करना है। तो x इक्वल टू जैसे ही हम -1 पे चेक करेंगे तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे -1, तो जहाँ पे भी x है आप वहाँ पे क्या रख देंगे -1 रख देंगे। तो रखेंगे इसमें हम जरा, तो ये क्या हो जाएगा -1 और ये +1, ये क्या बन जाएगा -1 और -2। तो देख रहे हैं आप ये कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा यहाँ पे 0। और ये -1 और -3 जब दो चीज़ माइनस की होती हैं तो क्या होते हैं अंक जो हमारे होंगे वो जुड़ जाएंगे, और जो चिन्ह लगेगा वो माइनस का लगता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -3, तो 0 × -3
और आपको पता है कि अगर हम 0 से किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 0, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब ये पी एक्स कितना हो गया पी एक्स इक्वल टू 0, तो हम कह देंगे कि पी एक्स एक्स इक्वल टू 1 पर ये क्या होगा इसका शून्यांक होगा। तो x माइनस 1 क्या होगा इसका शून्यांक होगा। और इसी के अंदर हमें चेक करना है x इक्वल टू 2 पर। तो देखेंगे अब यहाँ पे 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू हम क्या रख देंगे 2, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस 1। यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2, अब 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये कट जाएंगे आपस में। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और इन 2 ये कितना हो जाएगा 0। तो 3 की मल्टीप्लाई जब 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, इसलिए हम कह देंगे कि ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, P2 भी क्या हो गया 0। तो आप कह देंगे कि -1 और 2 बहुपद के शून्यांक हैं। तो ये भी क्या हो जाएंगे दोनों केस में क्या हो रहा है ये इसके शून्यांक निकल रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के पास। ये कह रहा है कि x पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमें किस पे चेक करना है 0 को चेक करना है कि 0 इसका शून्यांक है या नहीं है। तो देखिए आप x की वैल्यू आप क्या रखेंगे 0, तो ये क्या बन जाएगा x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर क्या आता है 0 आता है। तो हम कह देंगे कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का शून्यांक 0 क्या होगा इसका शून्यांक होगा। तो हम कह देंगे कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का शून्यांक 0 है। क्लियर। तो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, ये दे रखा है पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। आप देख पा रहे हैं कि ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें किस पे चेक करना है माइनस के m बटा l पे चेक करना है। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे l कितना रख देंगे x की जगह पे माइनस के m बटा l। तो ये कितना हो जाएगा देखो l इंटू माइनस के m बटा l और प्लस m। आप देख पा रहे हैं l से l कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस के m और प्लस के m। तो माइनस के m और प्लस के m ये आपस में कैंसिल हो गए, क्या बचा 0। तो इसका क्या आ गया 0 आ गया। तो पी m माइनस l कितना आ गया 0, और जब ये 0 आ गया तो हम क्या कह देंगे कि माइनस के m बटा l बहुपद एल एक्स प्लस एम का शून्यांक है। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के पास। ये कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1। तो हमें x इक्वल टू कितने पे चेक करना है माइनस के 1/3 पे। तो जहाँ पे भी x की वैल्यू हो, जहाँ पे भी x हो वहाँ पे हम क्या रख देंगे माइनस के 1/3। तो रखेंगे ये कितना हो जाएगा 3 इंटू माइनस के 1/√3 उस पूरे का होल स्क्वायर और -1। तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस के 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और अपॉन √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। क्योंकि आपको पता है √3 का स्क्वायर, इसे हम क्या लिख सकते हैं √3 स्क्वायर इक्वल टू पावर 2 है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3। और आपको पता है कि √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है, इसलिए हमने ये 3 लिखा है। और ये कितना हो जाएगा -1। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 0। तो आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो इसीलिए हम कह देंगे कि -1/3 बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 1 का शून्यांक है। और इसी को हमें चेक करना है x की वैल्यू क्या रख के 2/√3 रख के। तो रखेंगे जरा इसमें हम वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2/√3 उसका स्क्वायर
पूरे का स्क्वायर और -1। जब आप इसको सोल्व करोगे ये कितना बन जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, अभी बताया √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, और -1। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 - 1, और 4 - 1 कितना आता है, 3 आता है। यानी कि ये क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसीलिए 2/3 2/√3 बहुपद का शून्यांक नहीं है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 आया है, इसलिए ये शून्यांक नहीं है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कितना दे रखा है, 2x + 1, 2x + 1, और हमें x = 1/2 पर चेक करना है। x = 1/2 पर चेक करना है कि ये 1/2 इसका शून्यांक है या नहीं है। तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 1/2 और +1। तो देख रहे हैं आप ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 + 1, और 1 + 1 क्या आता है, 2, और 2 क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए जो x = 1/2 था वो बहुपद 2x + 1 का शून्यांक नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। जैसे सेम कंडीशन उसमें थी, सेम कंडीशन हमें यहीं अप्लाई करनी है। क्लियर, शून्यांक निकालने हैं। अभी वहाँ पे हम क्या चेक कर रहे थे, वहाँ पे उस क्वेश्चन में हमने चेक किया था कि इसके शून्यांक है या नहीं है। अब हमें यहाँ शून्यांक निकालने होंगे। तो चलते हैं हम शून्यांक निकालने के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x + 5, x + 5, आपको शून्यांक निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको 0 के बराबर लेके चलना पड़ेगा। जैसे आप इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे, ये क्या है, x + 5 = 0, तो आप क्या कर लोगे, इस 5 को इधर लेके चले जाओ, x = कितना आ जाएगा, ये इधर प्लस के 5 था, इधर जाके माइनस के 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5, और यही क्या होगा, इसका शून्यांक। तो बहुपद का शून्यांक कितना हो गया, -5। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपना। ये दे रखा है x - 5, कितना दे रखा है, x - 5, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, x - 5 = 0। तो कितना हो जाएगा, x = ये माइनस के 5 था, इसे इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस के 5। तो x = कितना आ गया, 5 आ गया। तो बहुपद का शून्यांक कितना हो गया, 5 हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के पास। ये कह रहा है कि 2x + 5, तो ये कितना हो गया, 2x + 5, इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2x को हम यहीं छोड़ देंगे, और जो ये प्लस के 5 है इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, -5 बन जाएगा। और ये देखिए आप 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हमें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में है तो ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या बनेगा, -5/2। आई होप आपको पता होगा कि जो इधर प्लस में है, अगर आप उसे दूसरे पक्ष में लेके जा रहे हो तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और अगर कोई इधर माइनस है, आप इसको इधर लेके जा रहे हो तो वो प्लस हो जाता है। कोई इधर अगर मल्टीप्लाई में है तो अगर आप उसको इधर लेके जा रहे हो तो वो हो जाता है डिवाइड में, और कोई इधर अगर डिवाइड में है, इधर आप लेके जा रहे हो तो वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। क्लियर, आई होप आपको ये पहले से ही पता होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि px = 3x - 2। तो देखिए आप इसको 3x - 2 को क्या करेंगे, हम 0 के बराबर रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3x - 2 = 0, और आपको पता है कि 3x को यहीं छोड़ेंगे और -2 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, +2, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में।
तो ये कितना बन जाएगा 2/3। तो x का मान कितना आ गया 2/3। यही क्या कहलाएगा इसका शून्यांक। तो बहुपद का शून्यांक कितना हो गया 2/3। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 3x। तो 3x को हम किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे। तो ये देखिए आप x कैम है, जो 3 कैम है मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके कैम हो जाएगा डिवाइड में। तो x इक्वल टू 0/3। और 0/3 का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी संख्या से 0 को डिवाइड करते हो तो हमेशा 0 आती है। क्लियर। और अगर आप किसी संख्या को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। क्लियर। ये दो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम 0 को किसी संख्या से विभाजित करते हैं तो 0 आती है, और अगर किसी संख्या को 0 से विभाजित करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। ये कंडीशन आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ax और a नॉट इक्वल टू 0 है। ये क्या कह रहा है कि ax है हमारे पास और इसको हम क्या के बराबर रखेंगे 0 के बराबर। अब इसमें क्या होगा, या तो a 0 होगा या x 0 होगा, तभी तो ये 0 आ सकता है। और उसने पहले ही क्वेश्चन में दे दिया कि a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a 0 नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जब a 0 नहीं है, a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 है, तो जब a 0 नहीं है तो x 0 होगा, क्योंकि एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो x इक्वल टू 0, इसलिए ये क्या आ जाएगा, इसका जो शून्यांक होगा वो क्या होगा 0 होगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है। आशा करता हूँ आपको। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।